हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। जो फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सम्स होती हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आज एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फ्रैक्शंस वाले देखो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अब हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, a fraction becomes 4 upon 5 if 1 is added to both numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1 by 2. What is the fraction? अब fraction वाले क्वेश्चन में हम क्या सपोजिशन करते हैं, तो देखो इसका सोल्यूशन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में हम न्यूमरेटर को सपोज करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर की शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ NR। न्यूमरेटर हम लेते हैं यहाँ पे x और डिनोमिनेटर यानी कि DR को हम लेते हैं y, और हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाता है, फ्रैक्शन हमारा बन जाता है x अपॉन y। ठीक है, तो जैसे हम डिजिट वाले क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट को x लेते थे, टेंथ डिजिट को y लेते थे। ठीक है, फिर हम अपना ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर लिखते थे। ऐसे यहाँ पे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में न्यूमरेटर को हम x लेते हैं, डिनोमिनेटर को y लेते हैं, और फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है x अपॉन y। ये सपोजिशन करने के बाद अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5। एक फ्रैक्शन जो है वो 4 अपॉन 5 हो जाता है इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, if 1 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 4 upon 5। ये फर्स्ट लाइन हमारी लिखी है। तो देखो मैंने यहाँ x प्लस 1 कर दिया अपॉन y प्लस 1 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ठीक, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो उन्होंने दे रखी थी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ी सी इक्वेशन बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ होगी और 4 की मल्टीप्लाई y प्लस 1 के साथ होगी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। तो 5x माइनस 4y, 4y को हम इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे और 4 को भी इधर लेके आएंगे, तो 5 माइनस 4 आ जाएगा हमारा ये इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई है सिंप्लीफाई करने के बाद वो ये बन गई है 5x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी थी, उसकी हेल्प से एक इक्वेशन हमने बना ली। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, इफ however 5 is subtracted from both numerator and denominator। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से और 5 ही सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से। ठीक है, दोनों से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, द फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाय 2। तो अब हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1 बाय 2 बन गया है। ठीक है, अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 5। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x माइनस 10 माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हमारी यहाँ पे बन गई हैं। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, ये मैं चेक कर लेती हूँ। 2x आ गए, 2 5 10 हो गया, y को हम इधर ले आए, 10 5 को भी हम इधर ले आए, तो 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बनी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, ये तुम्हारा डिसीजन है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब्सटीट्यूशन मेथड से। मैं सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रही हूँ y की। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे, और y की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ से y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। y की वैल्यू मैंने निकाल ली सेकेंड इक्वेशन से, और इसको वैल्यू को मैं डाल रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं। ठीक है,
तो हमारी इक्वेशन 1 है 5x माइनस 4, y की जगह अब हमने डालना है 2x माइनस 5, ठीक, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी हुई थी ये ऊपर 5x माइनस 4y प्लस 1, वहाँ पे मैंने y की जगह 2x माइनस 5 डाल दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 5x 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू ज़ा 8, बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज होगा, ध्यान रखना सब, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 3x आ गया और ये प्लस 21 हो गया इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 21। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 7, ठीक है। 3 7 जा 21, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई है। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 में कर लो, 2 में कर लो, या फिर जहाँ पे हमने, देखो ये मैं रेड पेन से ये मार्क कर रही हूँ, यहाँ जहाँ हमने y को फ्री किया है, ये देखो, ठीक है, यहाँ भी तुम x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब निकाल लेते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x, x की जगह हम डाल रहे हैं 7 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14 माइनस 5, सॉरी 5 आएगा, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, तो ये आएगा हमारा 2 7 जा 14 माइनस 5, यानी कि 9 हमारा आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पे, फ्रैक्शन हमारा क्या है, फ्रैक्शन हमने सपोज किया हुआ है, देखो ऊपर x अपॉन y, तो यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है 7, तो और y की वैल्यू कितनी है 9, तो फ्रैक्शन हमारा आ गया यहाँ पे 7 अपॉन 9, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कंडीशन हमें दे रखी है। अब a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3, तो चलो पहले सपोजिशन कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन हमारा, न्यूमरेटर हो गया हमारे यहाँ पे x, सब में सेम सपोजिशन होएगी, डिनोमिनेटर हो गया हमारा y, और फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे हो गया x अपॉन y, ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। अब क्या कंडीशन दी है, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 3, डिनोमिनेटर को 3 से रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस का मतलब माइनस कर रहे हैं उसमें से 3, देन फ्रैक्शन बिकम्स 18 अपॉन 11। ये फर्स्ट कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते हैं 3 से, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाता है 18 अपॉन 11, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो 11 3 जा 33x इज इक्वल टू 18y माइनस 18 3 जा 54, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये 33x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 54, ठीक है। अब यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 54, और 3 से हम 54 को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि इक्वेशंस हमारी थोड़ी छोटी हो जाती हैं, कैलकुलेशन फिर थोड़ी आसान हो जाती है। अगर तुमने नहीं भी डिवाइड करना है कॉमन लेके तो मत करो, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन बनेगी 11x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। कैलकुलेशन मैं बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग भी चेक कर लिया करो एक बार। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी उसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है इन्होंने बोला है बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम न्यूमरेटर को 8 से इंक्रीज करते हैं एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, डिनोमिनेटर को हम कर रहे हैं डबल, ट्वाइस कर रहे हैं, देन फ्रैक्शन बिकम्स 2 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 5x प्लस 40, 5x और 5 8 ज़ार 40 इज इक्वल टू 4y, ठीक है। अब
इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए कुछ कॉमन नहीं लिया। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा 3 कॉमन आ रहा था, तो हमने 3 कॉमन लेके उसको डिवाइड कर दिया था। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे बनी हैं। अब इन दोनों को तुमने एलिमिनेशन से करना है, सब्सटीट्यूशन से करना है, वो तुमने डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ इसको कि मैं एलिमिनेशन से कर लेती हूँ। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, y का कोफिशिएंट मैं यहाँ पे सेम कर रही हूँ, और इक्वेशन 2 को कर देते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देयरफॉर अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करके हमारी इक्वेशंस क्या आएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तीनों नंबर हैं हमारे, यानी कि 11x 6y और 18 सबसे मल्टीप्लाई होती है। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 36। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखो हमारा क्या आता है। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से, तो ये आएगा 15x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 120, क्योंकि 43 जा 120। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आई है। अब यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है हमारा देखो सेम हो गया है, ठीक है। y का कोफिशिएंट हमारा सेम हो गया, ये देखो, ठीक। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, यही तो करते हैं, कोफिशिएंट सेम करते हैं और फिर उनको कैंसिल करना होता है। अब उनको कैंसिल करने के लिए इक्वेशंस हमें ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, वो डिपेंड करता है इनके साइन पे। अब यहाँ पे सेम साइन है, ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होएगा, हमें अपोजिट साइन चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब ये देखो 12y हमारा पॉजिटिव हो गया एक, और एक ऊपर नेगेटिव हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 22 में से 15 गया हमारा, ये 7x आ गया इज इक्वल टू 120 में से 36 गया तो क्या आएगा हमारा, ये 4 आ गया, 11 में से 3 गया 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यानी कि 12 आ गई मेरी x की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू तुम इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो, 2 में भी डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे थोड़ा फ्रॉम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे हम x की वैल्यू डाल देते हैं, 5 इंटू 12 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। तो ये आ गया हमारा 60 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट लगा देती हूँ मैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी रह गई है। तो ये हमारा आ जाएगा 100, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी 25, अगर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी है, क्योंकि 40 इधर आके 60 के साथ ऐड हो जाएगा, 4y उधर चला जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, यानी कि 12 अपॉन 25, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। 12 अपॉन 25। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी, मैं भी इसका आंसर देख लेती हूँ। हाँ 12/25 है, पर फिर भी एक बार तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें मैंने इक्वेशंस सॉल्व करी है एलिमिनेशन मेथड से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करी थी। तो ये तुम्हारा डिसीजन होगा, जिससे तुम्हें कैलकुलेशन आसान लगे उससे तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
पहले तो हम सपोजिशन करेंगे इसमें, सोल्यूशन सपोजिशन वही है, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, और फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन y। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में यही सपोजिशन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर मतलब y, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये इक्वेशन दे रखी है हमें। 4 मोर देन का मतलब प्लस, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे, when both numerator and denominator are decreased by 6, अगर दोनों हमारे 6 से डिक्रीज हो जाते हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी 6 से डिक्रीज हो जाते हैं, then the numerator becomes 12 times the denominator। तो यहाँ पे जो है वो हमें फ्रैक्शन वाली कंडीशन नहीं दे रखी है, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चंस में दे रखी थी कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन हमारा ये बन जाता है, ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आपस में कंडीशन दे रखी है कि जो डिनोमिनेटर है वो 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है, और अगर हम दोनों को डिक्रीज कर देते हैं 6 से, तो न्यूमरेटर बिकम्स then the denominator becomes 12 times the numerator है, तो हम यहाँ पे 12 times यहाँ नहीं करेंगे, हाँ यहाँ करेंगे हम। इन्होंने बोला है कि अगर हम 6 डिक्रीज कर देते हैं दोनों में से, तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे 12 टाइम्स, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर में 12 टाइम्स करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 12x माइनस 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, और ये 12x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 72, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 में से 6 गया 66। तो सिंप्लीफाई करके हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ये सिंप्लीफाई करके जो हमारी इक्वेशन आई है। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x, तो अब इनको हमने सॉल्व करना है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारी ऑलरेडी y की वैल्यू निकली हुई है। y की वैल्यू क्या है, y 4 प्लस 2x, तो इसको हम डाल देते हैं, therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 12x माइनस y की जगह मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन चेंज होता है जब भी बाहर माइनस का साइन होता है, तो 12x में से 2x गया हमारा 10x आ गया, 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 66 प्लस 4 यानी कि 70, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 7, 10 से डिवाइड करेंगे 70 को। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में डाल देनी है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं 7, तो ये आ जाएगी हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 14 यानी कि 18, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 18। ठीक है, अब x भी निकल गया हमारा, y भी निकल गया, तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, देयरफॉर फ्रैक्शन आ गया हमारा x अपॉन y यानी कि 7 अपॉन 18, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपस में एक रिलेशन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ भी इन्होंने बोला है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। चलो सपोजिशन कर लेते हैं इसमें भी पहले, सोल्यूशन हमारा न्यूमरेटर हो गया हमारा x, डिनोमिनेटर हो गया हमारा y, और फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन y। तो क्या कंडीशन दे रखी है हमें, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम x प्लस वाई
is 3 less than twice the denominator, 3 less than twice the denominator, यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर का ट्वाइस करते हैं उससे 3 कम है, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो ये हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, x प्लस वाई, या y को उधर ले जाते हैं, x फ्री हो जाएगा, चलो एक ही बात है, कर लेते हैं ऐसे, इज इक्वल टू -3। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी y माइनस 3। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू भी निकाल ली है, क्योंकि हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे फिर इसको। तो x की वैल्यू आ गई मेरी y माइनस 3। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या दिया है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। अब सेकेंड कंडीशन में हमें इन्होंने दे रखा है कि अगर हम दोनों को 1 से डिक्रीज करें, ठीक है, x माइनस 1 और y माइनस 1, ठीक है, द न्यूमरेटर बिकम्स, यानी कि जो न्यूमरेटर है हमारा, बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है। तो डिनोमिनेटर के साथ हम यहाँ हाफ लगाएंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 प्लस 2, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, और ऊपर जो बनी थी हमारी ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू सेकेंड में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 to in equation 2, putting the value of x from equation 1 to in equation 2, मतलब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो डाल देते हैं हम 2x, x की जगह डालना है हमने y माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 1। तो देखो अब हमारा ये क्या आ गया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 7, ठीक है, y की वैल्यू 7 आ गई। अब y की वैल्यू 7 आ गई है, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहाँ तुम डाल सकते हो। Therefore from equation 1 x इज इक्वल टू क्या है हमारा y माइनस 3, तो therefore y की वैल्यू हम डाल रहे हैं 7 माइनस 3, तो ये 4 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। तो therefore फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, therefore फ्रैक्शन आ गया हमारा 4/7, x अपॉन y होता है हमारा फ्रैक्शन, तो 4/7 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी आता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमें कंडीशन दे रखी थी, वो हमने अप्लाई करी, तो इक्वेशंस बनी हमारी। इक्वेशंस को सॉल्व करना तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, The sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator। तो अब इसमें भी हम पहले सपोजिशन कर लेते हैं। सोल्यूशन, न्यूमरेटर हो गया हमारा x, डिनोमिनेटर हो गया हमारा y, और फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस y of a fraction is 4 more than twice the numerator, ये कंडीशन दे रखी है हमें। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मोर देन, मोर के लिए हम प्लस करते हैं, लेस के लिए हम माइनस करते हैं, ठीक है, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं यहाँ से, 4 प्लस 2x माइनस x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस x। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं हमें क्या दे रखी है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 3,
न्यूमरेटर को भी 3 से इंक्रीज करना है और डिनोमिनेटर को भी 3 से इंक्रीज करना है। दे आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि अब हमें यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेशियो के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि अगर दोनों को 3 से इंक्रीज कर दिया जाए तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, 2:3, यानी कि 2/3। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ठीक, अब y की वैल्यू यहाँ डालनी है तो यहाँ भी डाल सकते हो। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2y प्लस 6 माइनस 9, यानी कि 2y माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। या इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, सॉरी, ये इसको रब करके नीचे लिख लेते हैं इसको। तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन आ गई 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से जो y की वैल्यू है उसको हम सेकंड में डाल देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू है 4 प्लस x, तो डाल देते हैं हम यहाँ पे 2 इंटू वाई की जगह डालेंगे हम 4 प्लस एक्स माइनस 3। तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 8 प्लस 2x माइनस 3। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 में से 3 गया 5। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू कहीं भी डाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड में भी, जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 9। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा आ गया x अपॉन वाई, यानी कि 5/9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, मैंने बार बार बोलती हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सपोजिशन कर ली, न्यूमरेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया, और फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y हो गया। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है हमारा वो डिनोमिनेटर से 3 लेस है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इन्होंने बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। इन्होंने बोला कि अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं तो ये जो हमारा फ्रैक्शन बना है ये प्लस जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है यानी कि x अपॉन वाई, इन दोनों का सम जो है वो 29/20 है। ठीक है, तो if 2 is added to both numerator and denominator then the sum of the new fraction, जो नया फ्रैक्शन है हमारा, नया फ्रैक्शन क्या बना है हमारा x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हमारा x अपॉन वाई, इन दोनों का सम 29/20 है। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे 2 दे रखी है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू दे रखी है y माइनस 3, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2 अपॉन, सॉरी x की जगह डालनी है हमने, x की जगह डालते हैं हम, x की जगह हमने डालनी है y माइनस 3, तो हमने ये डाल दी y प्लस 2 प्लस y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, तो मैंने x की जगह y माइनस 3 यहाँ पे डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये y माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 हमारा माइनस 1 अपॉन y प्लस 2 प्लस y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जो वेरिएबल्स का एलसीएम होता है वो हमारा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिया जाता है, और फिर इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि y की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से होगी और y प्लस 2 की मल्टीप्लाई y माइनस 3 से, इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, y स्क्वेयर माइनस y
प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस 2y इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारा 2y स्क्वेयर हो गया, और ये माइनस वाई माइनस 3y माइनस 4y हो गया, प्लस 2y यानी कि माइनस 2y हो गया, माइनस 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको 20 से इधर, और इधर 29 की मल्टीप्लाई हो जाती है वाई स्क्वेयर प्लस 2y से। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 20 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 40y स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 40y माइनस 120 इज इक्वल टू 29y स्क्वेयर प्लस 58y, 29 टू जा 58। अब 29y स्क्वेयर को 40y स्क्वेयर में से माइनस करेंगे तो ये 11y स्क्वेयर आ जाएगा। 58y को जब हम इधर की साइड लेके आएंगे माइनस 40y के साथ तो ये माइनस 98y आ जाएगा, और हमारा ये माइनस 120। ठीक है, अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर हम बनाएंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, तो जब हम इसके मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे फैक्टर्स बनेंगे 11y स्क्वेयर माइनस 110y प्लस 12y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं, तो ये y माइनस 10 प्लस यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 10, तो हमारे फैक्टर बने हैं y माइनस 10 और 11y भी आएगा यहाँ कॉमन, 11y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के साथ इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे। तो y माइनस 10 को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे और 11y प्लस 12 को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो एक y की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 10, और दूसरी y की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से माइनस 12/11। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी फ्रैक्शन में है और नेगेटिव भी है, तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के साथ पॉजिटिव फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव आंसर हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। अब y की वैल्यू हमारी 10 आ गई है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। चेक कर लेते हैं, यही है ना इक्वेशन 1 हमारी, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। हाँ, यही है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं हम, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जब हम y की वैल्यू 10 डालेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 7, 10 माइनस 3 7, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 7। तो देयरफॉर हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया, x अपॉन वाई यानी कि 7/10। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। तो फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लीनियर इक्वेशंस में भी हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, और ये क्वाड्रेटिक में भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमें क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो चलो पहले हम इसमें सपोजिशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन हो गया हमारा, न्यूमरेटर हो गया हमारा यहाँ पे x, डिनोमिनेटर हो गया हमारा यहाँ पे y, और फ्रैक्शन हो गया हमारा यहाँ पे x अपॉन y। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन यानी कि y इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि 1 प्लस 2x। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें 1 प्लस 2x दे रखी है। उसके बाद इन्होंने बोला है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन बना लेते हैं हम अपना। हमारा फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है हमारा यहाँ पे x अपॉन वाई। ठीक है, तो x को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, y की जगह क्या रखेंगे हम, 2x प्लस 1। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि इन्होंने डिनोमिनेटर क्या दिया है, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया x अपॉन 2x प्लस 1। तो अब इन्होंने बोला है कि जो हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि x अपॉन 2x प्लस 1
और इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 2x + 1/x। इन दोनों का सम जो दिया है हमें क्या दिया है 216/21। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जो हमारा फ्रैक्शन है x/2x + 1 वो, और इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा 2x + 1/x। इन दोनों का सम हमें क्या दिया है मिक्स फ्रैक्शन में 216/21। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम आएगा हमारा x इंटू 2x + 1 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, और फिर हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा, और 2x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 से, तो 2x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा 58/21 आ जाएगा। ये 42 हो गया, 42 में 16 ऐड करा 58। कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग भी चेक कर लिया करो। और यहाँ 2x + 1 होल स्क्वायर में हम a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4x² + 4x + 1, और नीचे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो यहाँ पे ये हमारा x आएगा। ठीक है, 2x² + x इज इक्वल टू 58/21। तो ऊपर आएगा हमारा 5x² + 4x + 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 21 से। इधर हमारा 58 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x को। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 105x² + 84x + 21 इज इक्वल टू 58 2 8 16, और ये 116 आ गया, और ये 58x आ गया। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लाइक टर्म्स सॉल्व कर लेते हैं। 105 में से 116 गया, हम सारी टर्म्स को उठा के उधर RHS की साइड ले जाते हैं, या LHS में भी ला सकते हो। 116 में से 105 किया हमारा, तो ये आ जाएगा 6 में से 5 किया 11x²। ठीक है, और 58 में से 84 गया हमारा, 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 5 गया 2x, और कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ हमारी एक 21 ही है, तो हम इसको 21 ही ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। मैं जो सारी टर्म्स अपनी जो LHS वाली टर्म्स थी सबको RHS में लेके चली गई हूँ। तो 116 में से 105 किया तो हमारा 11x² आ गया। 58 में से हमने 84 को माइनस किया तो -26x आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 84 में से 58 किया तो 26 ही आएगा, और ये 21 को भी हम उधर लेके चले गए हैं। ठीक है, तो अब इसकी हमारी फिर से क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो इसके फैक्टर हमारे बनेंगे 33x + 7x - 21 इज इक्वल टू 0। 11x कॉमन लेंगे तो x - 3, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो x - 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर बन गए हैं x - 3 और 11x + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम x - 3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, और 11x + 7 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7/11। ठीक है, तो ये फिर से हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है, तो इसको हम करेंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो देयरफॉर अब x हमारा 3 आया है, तो देयरफॉर y हमारा क्या दिया था, देखो हमने ऊपर क्या सपोजिशन की थी, y हमारा यहाँ पे क्या है 1 + 2x। ठीक है, या इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 1 + 2x, 2 इंटू x हमारा कितना है 3, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 3 × 2 = 6 + 1 यानी कि 7। तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा हो गया x/y यानी कि 3/7। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक।
ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हो। सपोजिशन हमारी क्या रहती है, न्यूमरेटर को हम x लेते हैं, डिनोमिनेटर को y लेते हैं, और फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, x अपॉन y, और उसके बाद फिर हम अपनी कंडीशन उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।